नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सरदार फार्म जयपुर में। हमारे साथ में अंग्रेज संधू हैं। इन्होंने ईद के लिए बकरे तैयार किए हुए हैं और इनके पास 300 से ज़्यादा बकरियां भी हैं। तो भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमें आप क्या दिखाने वाले हैं, और तो पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम अंग्रेज सिंह संधू है। मैं सरदार गॉड फार्म जयपुर से हूँ। हमने कुर्बानी के लिए जो बकरे हैं वो तैयार किए हुए हैं, साथ में बकरियां भी हैं जो हम जिनसे अपना प्रोडक्शन लेते हैं। अगले नेक्स्ट ईयर के लिए छोटे बच्चे भी तैयार करते हैं। तो ये आपके पास ईद वाले बकरे हैं? बिल्कुल सर। तो कितने हैं ये आपके पास? ये करीबन हमने 150 बकरा तैयार किया था इस साल हमने। किस किस वजन के बकरे हैं आपके पास? वजन सर जी 40 किलो से लेके 105 किलो तक के बकरे थे हमारे। और कौन कौन सी ब्रीड है? मेरे पास गुजरी है और सोजत ब्रीड है दोनों। बिके कितने हैं अभी तक? देखिए, अब तो गुजरी के अंदर तो आज की तारीख में बात करो तो 40 बकरे रह गए हैं, और सोजत की बात करो तो 6 बकरे रह गए हैं। जो गुजरी का नाम ले रहे हो आप, हाँ जी। लोगों को पता नहीं है गुजरी का बकरा कैसा होता, क्या पहचान होती है गुजरी के बकरे की? गुजरी के अंदर उसका वाइट फेस आ जाएगा, वाइट इसके लेग आ जाएंगे, तो बाकी अलग कलर रह जाएगा। ये गुजरी की पहचान रहती है। अच्छा। ये क्या बिल्कुल प्लेन में आ गया, इसके अंदर स्पोर्ट्स में भी आ जाते हैं। तो आप जो ये बकरे तैयार करते हैं, इनको खिलाते भी अच्छा खासा होंगे। क्या खिलाते हैं आप इनको? सर जी बिल्कुल सादे तरीके से तैयार करते हैं इनको। जैसे अपने लूम है, ग्वार का चारा है। अगर दाने की बात करो तो हम 12 महीने इनको मक्के का दाना ही जो देते हैं, मकई जी। और ग्रीन चारे के अंदर हम जैसे बाजरा इस समय बो रखा है, तो बाजरा ग्रीन चारा इनको 1 किलो पर बकरे के हिसाब से इनको दे देते हैं। आपके पास जो सबसे ज़्यादा वेट का बकरा कितने किलो का है? वो 1 क्विंटल 20 किलो का है। 1 क्विंटल 20 किलो का है। हाँ जी। तो इतना जो बकरा होता है वो कितने का सेल होता है? सर जी वो करीबन 80,000 में सेल हुआ है। 80,000 का, मतलब वो एक प्रीमियम क्वालिटी में आ जाता है। क्वालिटी में आ जाता है सर जी। अनदर जो हल्की क्वालिटी के बकरे रहते हैं, जो 100 से कम के रह जाते हैं, वो हम गुजरी है वो 450 रुपये किलो में सेल करते हैं जी। और सोजत है वो 500 रुपये किलो में सेल करते मतलब आपके रेट फिक्स हैं? हैं। बिल्कुल कोई सर, बार्गेनिंग नहीं है? बार्गेनिंग नहीं करते सर जी हम जी कोई भी। जी। बिल्कुल फिक्स प्राइस होता है इसका, और जो वजन पे कांटे पे वजन आता है वो वजन है, जो पर्ची बनेगी वो आपको पे करनी होती है। ये हमने करीबन 150 बकरा तैयार किया था जी। और करीबन आज तक 110 बिक चुके हैं जी। अभी 40 बकरे सरोही और गुजरी में बच गए हैं, और बाकी 4-5 बच्चे हैं वो सोजत में बचे हैं। पिछले साल तो आपने कई सौ बकरे बेचे थे, हाँ जी, हाँ जी। इस साल कम क्यों? सर हर चीज़ महंगी हो गई है, तो कस्टमर हर चीज़ को देखता है कि मेरे को सस्ता मिले, तो सस्ता कहीं नहीं मिलेगा सर जी। उसका मेन कारण ये रह जाता है। तो अभी आपके पास बकरियां कितनी हैं? बकरियां करीबन 200 के आसपास है हमारे कौन पास। कौन सी नस्ल की हैं? नस्ल सिर्फ और इस सोजत पे फोकस किया सिर्फ है। सोजत पे ही काम कर रहे हैं। बकरे आप अलग अलग ब्रीड के ले लेते हैं, लेकिन बकरियां आप सोजत ही तैयार हाँ करते जी, हैं। बकरियां सोजत की तैयार करते हैं, और जो बकरे हैं वो गुजरी के ही तैयार करते हैं, क्योंकि आसानी से ये हमारा गुजरी का बेल्ट है, तो बड़ी आसानी से जहाँ से बकरे उपलब्ध हो जाते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। ऑन फार्म जहाँ से बिक भी जाता है और हमें जहाँ मिल भी जाता है। आपने अभी बताया कि आपके पास बकरों के अलावा 200 बकरियां भी हैं, हाँ जी सर। और 200 बकरियों के लिए मैं देख रहा हूँ आपके पास कई सारे सेट भी हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। और ये बेसिकली सेट का साइज़ क्या है आपका? सर जी सब शेड अलग अलग के हैं। 40 बाई 60 का भी है, 40 बाई 120 का भी है, 60 बाई 60 का भी है, 50 बाई 120 का भी है। टोटल फार्म एक साथ तो बनाया नहीं होगा, ये अलग अलग बना होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे स्टेप टू स्टेप चलते गए, जैसे जैसे ज़रूरत आती गई आप बनाते गए इसको। गए हम। हाँ जी। तो जो आपके पास में बकरियां हैं, किस एज वाली हैं ये? बच्चे देने वाली हैं या पठियां भी हैं? पठिया भी हैं, बच्चा देने वाली भी है, दे चुकी भी हैं, सभी तरीके की हैं मेरे पास। जो सोजत बकरी है, इसकी कीडिंग कैसी है? बच्चे कैसे देती है? बच्चे ब्रीडर के ऊपर निर्भर करता है। बढ़िया ब्रीडर छोड़ रखा है तो बहुत बढ़िया बच्चे आते हैं। जन्मता बच्चा ही आपका 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। 10,000 से ऊपर, मान लो आज बच्चा जन्मा है, आप 2-3 दिन बाद बेचना चाहो तो 10,000 से स्टार्ट ही होता है जी। तो जो एक बकरी का खर्चा आता है एक दिन का खाने का, हाँ जी, हाँ जी। कितना आता है? 25 से 30 रुपये जी। 25 से 30 रुपये। क्या क्या देते हैं 25 से 30 रुपये? 25-30 रुपये में लूम हो गई है, मक्का है, ग्वार का चारा है। मतलब प्रीमियम क्वालिटी का जो चारा है उसका खर्चा आता है इतना। हाँ जी। तो ये बताइए, जो आपके यहाँ बकरियाँ हैं, आप इनको सेल करते हैं? सर जी बिल्कुल सेल करते हैं। किस रेट में सेल करते हैं? सर जी जो प्योर सोजत है, जिसको अपने प्योर सोजत कह सकते हैं, वो हम 50,000 रुपये की देते हैं जी। और जो सेकंड क्वालिटी है, जिसके अंदर गुलाबीपन नहीं है जी, वो हम 25,000 रुपये की देते हैं। अच्छा ये बताइए, सोजत ब्रीड कैसी है? सोजत ब्रीड बहुत बढ़िया ब्रीड है ये भी। मतलब तैयार होने में कोई परेशानी नहीं? तैयार होने में कोई परेशानी नहीं है। गुजरी और सोजत या सरोही की बात करो, इसके बिल्कुल बराबर ही ये तैयार होती है सोजत की भी। कोई हारी बीमारी?
हर भी सभी में सेम सी आती हैं। इतना बड़ा फार्म है आपका, वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं? वैक्सीनेशन समय टू समय जी सर, समय वैक्सीनेशन डीवर्मिंग दोनों समय समय पे ही करते हैं। फार्म चलाने के लिए हेल्पर की भी जरूरत पड़ती है। कितने हेल्पर हैं आपके यहाँ? 2 रखे हुए हैं अलग से। और आप खुद करते हैं? खुद करता मतलब टोटल कैंडिडेट कितने जो यहाँ पे काम कर रहे हैं? 3 संभाल लेते हैं? हाँ सर, क्योंकि कहीं ना कहीं सूखा चारा दे रहे हैं आपको, हरा चारा भी देते हैं आप या नहीं देते? बिल्कुल देते हैं सर, हरा चारा। कितनी बार देते हैं? 1 बार। टोटल चारा कितनी बार देते हैं आप? 3 बार सर। कई भाई शुरू करते हैं और बहुत जल्दी वो बंद कर बैठते हैं, क्या वजह होती है इसकी? सर जी उसकी वजह रहती है कि जब वो बकरी का सिलेक्शन या बकरों का सिलेक्शन करते हैं, वहाँ एक तो वहाँ गलती हो जाती है, सही जगह से वो खरीद नहीं पाते। दूसरी बात है कि जब वो इनके चारे की बात करते हैं तो वो उनका सही डाइजेशन बिठा नहीं पाते। कभी उनको एकदम से चालू कर दिया, कभी बंद कर दिया, तो उनकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उनका क्लोजिट पे आ जाता है काम। जी अच्छा, आप जो अपने फार्म की मार्केटिंग है आपकी, कैसे करते हैं आप इनकी? सर जी आजकल इंटरनेट का टाइम है जी, तो इंटरनेट का ही पूरा फ़ायदा उठाते हैं। मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ आपको कॉल आए जा रहे हैं। आपने मुझे 2 घंटे हो गए बैठे हुए, अब समय दिया है, इतने फ़ोन आ रहे हैं। जाहिर है कि आपकी अच्छी खासी एक आपकी जानकारी है, लोग आपसे संतुष्ट हैं जब भी आपको इतने कॉल भी करते हैं और वो आपसे माल खरीदते हैं। जाहिर है कि आप ऑलमोस्ट बकरे आपके बिक चुके हैं, मात्र 30 से 40 बकरे आपके पास बचे हैं। हाँ जी। ऐसा कैसे कर पाए आप? सर जी उसका मेन कारण ये रहता है कि अगर आप इस धंधे में ईमानदारी रखोगे तो कस्टमर अपने आप, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को लेकर आता है जी। तो कोशिश ये करते हैं कि हम इकट्ठे देने वाले को, बकरा कोई आके 100 मांगता है या 50 मांगता है, उसको बल्क में हम माल नहीं देते जी। कोशिश करते हैं भी 1-1, 2-2 बच्चे ही दें। और डायरेक्ट एक जो कहते हैं ना बीच में बिचौलिया शब्द, हाँ। बिचौलिया शब्द हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है हमारे। डायरेक्ट आप बायर को ही देते हैं? बाहर को डायरेक्ट कस्टमर के पास, नो मिडल मैन, ओनली बायर। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है। आज मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मेरे पास बुकिंग की व्यवस्था है जी। तो बुकिंग करने के लिए तो आ जाता है कस्टमर मेरे पास, बकरा लेने के लिए नहीं आता। सिर्फ ओनली फ़ोन से, जो आप बात कर रहे थे फ़ोन से, तो वो फ़ोन से कहता है कि आप वेट करो, हमारा बकरा भेज दो। जहाँ तक कस्टमर मेरे पे संतुष्ट है जी, वो वेट करवाने भी नहीं आता मेरे पास। वो कहता है वेट करो, पर्ची बनाओ, मेरी भेज दो गाड़ी पे बकरा। भाई जी आप इतना बड़ा फार्म है आपका, कितने बीघे में है आपका फार्म? ये पूरी ज़मीन की बात करो तो 32 बीघा ज़मीन है जी। फार्म कितने एरिया में? 3 बीघा पक्की के अंदर। और बाकी ज़मीन में क्या करते हैं आप? बाकी कुछ ज़मीन हमने ठेके पे दे रखी है, तो हमने सिर्फ बाजरे के लिए 3 बीघा रखी हुई है। बाजरा देते हैं आप? बाजरा, अभी बाजरा है, सर्दी के अंदर जई तैयार करते हैं। सर्दी में जई देते हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, गर्मी में और सर्दी में आप चारे में क्या डिफरेंस रखते हैं इनका? सिर्फ एक हरे चारे का डिफरेंस होता है, बाकी सब चीज़ें वैसे ही चलती हैं। सर्दी में मतलब जई कर देते हैं, हाँ और बाकी चीज़ें? गर्मी में बाजरा आ जाता है हरे में, और बाकी सारी चीज़ें लूम, मक्का, जो वो वैसे का वैसे चलता रहे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने गुलाबी कान की, गुलाबी स्किन की, इतनी अच्छी आपने ये पट्टियाँ रखी हुई हैं सोजत की। ये अपने यहाँ की प्रोड्यूस है? इसमें कुछ तो अपनी भी है, कुछ मैंने खरीदी भी है इस बार थोड़ी। अच्छा, मतलब आगे बढ़ाना है आपको बढ़ाना इसको? है, हाँ जी सर। प्रॉफिट जो है आपका साल में कितना कमा लेते हैं आप इनसे? सेल कितनी कर लेते हैं साल में? सेल सब अलग अलग तरीके से। लास्ट ईयर हमने करीबन 45 से 50 लाख के बीच में हमने सेल की थी बकरों की जी। हाँ जी। और प्रॉफिट क्या रहता है? प्रॉफिट 20 से 25% रह जाता है सर। तो कितना आपने टोटल रेवेन्यू पिछले साल कमाया? करीबन 10-12 लाख के आसपास। 10-12 लाख रुपए जी। मतलब आप अपने इस काम से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, मेहनत करते हैं, खुद करते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं, रात के 8-9 बजे तक काम करते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ती है सर जी। अगर कोई ज़्यादा लेबर लगाएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, तो वो जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो कोशिश करें, खुद काम करें जी। दर्शकों, अंग्रेज भाई ने आपको अपना फार्म दिखाया, और इनका ये फार्म एक दिन में बना हुआ नहीं है, इनका ये 12 साल का तजुर्बा। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।